प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेज झुंझुनू के अंदर। आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं BSTC परीक्षा 2026 के लिए सामान्य हिंदी के टॉप पे 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, सामान्य हिंदी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिएगा कि अक्षोहिणी का संधि विच्छेद है। अक्ष प्लस होनी, अक्ष जोड़ उहिनी, अक्षह जोड़ उहिनी, अक्षह जोड़ होनी। जी हां, अक्षोहिणी का संधि विच्छेद की बात करें तो क्या होता है, अक्ष जोड़ उहिनी होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका बिल्कुल सही दे रखा है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि आंसू का पर्यायवाची है। आंसू जो अपना शब्द है इसका पर्यायवाची क्या है साथियों, बताओ जरा। रजनीचर, लोचन, पिंगल, नयनांबू। अंशु का पर्यायवाची क्या होता है, बिल्कुल सही बता रहे हो, नयनांबू होता है। तो नयनांबू ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। व्युत्पत्ति का संधि विच्छेद होगा। व्युत्पत्ति जो आपका साथियों शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए जरा। वी प्लस उत्पत्ति, वे प्लस उत्पत्ति, वी प्लस उत्पत्ति, वी प्लस उत्पत्ति। जी हाँ साथियों, बिल्कुल व्युत्पत्ति का जो संधि विच्छेद है यह अपना वी प्लस उत्पत्ति होगा, जिसके अंदर वी आपका छोटा आएगा साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर आपके लिए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखिएगा। अभियुक्त का विलोम क्या होगा। अभियुक्त जो अपना शब्द है इसका विलोम क्या होने वाला है, बताइए जरा। निरपराध, भोगी, अभियोगी, योगी। जी हाँ, अभियुक्त का विलोम जो है यह आपका देखने को मिल जाएगा निरपराध। तो निरपराध ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा साथियों। सूर्योदय में समास बताइए। सूर्योदय अपना जो शब्द है इसमें समास कौन सा प्रयुक्त हुआ है, द्विगु, द्वंद्व, अव्ययीभाव, तत्पुरुष। सूर्योदय की बात करें तो सूर्योदय के अंदर जो है यह अपना साथियों ध्यान में रखिएगा, यह अपना तत्पुरुष समास से प्रयुक्त किया गया है। तो तत्पुरुष समास ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। दही शब्द है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, इनमें से कोई नहीं। दही जो शब्द है आपका यह लाडलो पुल्लिंग शब्द है एक प्रकार का। तो पुल्लिंग ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। युधिष्ठिर में समास बताइएगा। द्वंद्व, बहुव्रीहि, द्विगु, तत्पुरुष। युधिष्ठिर की बात करें साथियों तो युधिष्ठिर में समास पूछा है ना आपसे, तो युधिष्ठिर के अंदर समास आपका साथियों बहुव्रीहि समास प्रयुक्त हुआ है। तो बहुव्रीहि समास ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। नवोढ़ा का संधि विच्छेद क्या होगा। नव प्लस ओढ़ा, नव प्लस ऊढ़ा, नव प्लस ऊढ़ा, नवो प्लस ढा। नवोढ़ा का बिल्कुल क्वेश्चन आएगा साथियों, महत्वपूर्ण है अपना। नवोढ़ा का जो संधि विच्छेद होता है यह तो साथियों क्या होता है अपना नव प्लस ऊढ़ा होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल सही दे रखा है। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, यथेष्ट का संधि विच्छेद होगा। यथेष्ट जो आपका शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा। यथा प्लस इष्ट, यथो प्लस इष्ट, यथा प्लस एष्ट, यथु जोड़ इष्ट। यथेष्ट का जो संधि विच्छेद देखने को मिलेगा आपको साथियों यह अपना यथा प्लस इष्ट हो जाएगा। तो यथा प्लस इष्ट ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट रहेगा लाडलो। षडानंद में समास बताइएगा। जी हां, षडानंद जो अपना शब्द है इसमें समास कौन सा है। बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास। षडानंद की बात करें साथियों तो षडानंद के अंदर जो अपना समास प्रयुक्त हुआ है यह अपना बहुव्रीहि समास प्रयुक्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। परमोषध का संधि विच्छेद क्या होगा। पर प्लस औषध, परम प्लस औषध, परम जोड़ औषध, परम जोड़ शोध। परमोषध जो आपका संधि रूप है साथियों, मतलब कि एक शब्द है आपका, इसका संधि विच्छेद आपको करना है तो क्या हो जाएगा, परम प्लस औषध हो जाएगा। जी हां, तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर, सुख और दुख में कौन सा समास है। जी हां, सुख दुख है। सुख दुख में कौन सा समास है। द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास।
सुख दुख की बात करें साथियों तो सुख दुख के अंदर जो है यह है अपना द्वंद्व समास है। तो द्वंद्व समास ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, सन्मार्ग का संधि विच्छेद होगा सत प्लस मार्ग, सन प्लस मार्ग, सत्य प्लस मार्ग, सनत जोड़ मार्ग। सन्मार्ग का जो संधि विच्छेद है यह साथियों क्या देखने को मिल जाएगा आपको 13 नंबर के अंदर जो है यह अपना सत प्लस मार्ग ऑप्शन नंबर ए जो है यह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर आपके लिए, अभ्युदय का संधि विच्छेद क्या होगा। जी हां, अभ्युदय जो है इसका संधि विच्छेद क्या होगा, अभि प्लस दय, अभि प्लस उदय, अभि है जोड़ उदय, अभि है जोड़ दय। जी हां, अभ्युदय जो आपका शब्द है इसका संधि विच्छेद की बात हो रही है तो 14 नंबर के अंदर राइट आंसर जो है यह अपना हो जाएगा अभि प्लस उदय, ऑप्शन नंबर बी के रूप में आपका यहां पर सही होने वाला है। और संधि जो है ना, संधि से साथियों 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे तो संधि और समास को आपको याद कर लेना है साथियों, यहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। ऊहापोह का पर्यायवाची है निश्चित, असमंजस, अभिभूत, वेगरता। ऊहापोह जो अपना शब्द है इसका साथियों पर्यायवाची क्या होता है बताइए जरा। पर्यायवाची की बात करें साथियों तो राइट आंसर आपका 15 नंबर के अंदर देखने को मिल जाएगा असमंजस होता है साथियों। तो असमंजस ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अक्षत किसका विपरीतार्थक शब्द है साथियों बताओ। अक्षय का, विकसित का, संरक्षित का, शाश्वत का। अक्षत की बात करें, अक्षत जो है यह साथियों अपना विकसित का विपरीतार्थक है तो विकसित ऑप्शन नंबर बी जो आपका यहां पर है ना ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आकीर्ण का विलोम बताइएगा। आकीर्ण जो आपका शब्द है इसका विलोम क्या होता है, संकीर्ण, विकीर्ण, प्रकीर्ण, विस्तृत। जी हाँ, आकीर्ण का जो विलोम है यह लाडलो आपको देखने को मिल जाएगा यहां पर विकीर्ण होता है तो विकीर्ण ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। जिसके समान कोई दूसरा न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है शक्तिशाली, प्रतिभाशाली, अद्वितीय, पराक्रमी। जी हाँ, जिसके समान कोई दूसरा न हो उसे तो साथियों हमें अद्वितीय कहते हैं तो अद्वितीय ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर माना जाएगा साथियों। बाघ किस शब्द का तद्भव रूप है, व्याघ्र का, व्याल का, बगेरा का, सिंह का। बाघ जो है यह अपना व्याघ्र का क्या है साथियों तद्भव रूप है तो व्याघ्र ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा, पो प्लस वितर, पो प्लस इतर, प्यू प्लस इतर, पो है जोड़ इतर। पवित्र का जो संधि विच्छेद है यह तो साथियों देखने को आपको मिल जाएगा पो प्लस इतर, ऑप्शन नंबर बी जो है यह आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। निर्गुण का संधि विच्छेद है क्वेश्चन आएगा, अरे साथियों निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होता है, नि है जोड़ गुण, नी जोड़ गुण, नी जोड़ गण, नी जोड़ गुण। निर्गुण का जो आपका संधि विच्छेद है यह साथियों हो जाएगा नी है जोड़ गुण तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है यहां पर केला का तत्सम शब्द क्या है, केल, कदली, कदला, हस्तीफल। केला का तत्सम रूप की बात करें साथियों तो अपना कदली होता है तो कदली ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी के लिए सही विकल्प को छांटिएगा। जी हाँ, इनमें से साथियों शुद्ध आपका वर्तनी वाला शब्द कौन सा है बताइए, राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा। जी हाँ, अशोभनीय जो ऑप्शन नंबर बी में लिख रखा है ना यह अपना शुद्ध है, सटीक है, सही है साथियों तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जगदीश में कौन सी संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। जगदीश की बात करें साथियों तो जगदीश के अंदर जो है यह अपनी व्यंजन संधि प्रयुक्त हुई है तो व्यंजन संधि ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा।
जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो उसे कहेंगे इंद्रिय रहित, मतिहीन, इंद्रियमय, अगोचर। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो उसे साथियों हमें अगोचर कहेंगे। अगोचर या अगोचर ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है माना जाएगा साथियों। बिल्कुल मेहनत तो हर फील्ड में करनी पड़ेगी मेरे दोस्त, बेकार पड़े रहने से तो लोहे पर भी जंग लग जाता है। बेकार नहीं पड़े रहना है, मेहनत करना है और सिलेक्शन लेकर ही दिखाना है। और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही जो क्लासें हैं साथियों आपको हर रोज सुबह 9 बजे सामान्य हिंदी की क्लास देखने को मिलती है और शाम को 8 बजे जो है ये राजस्थान जीके की क्लास देखने को मिलती है। तो इन दोनों क्लासों को आपको साथियों रोजाना आपको देखना है एग्जाम तक, तो अवश्य ही सिलेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर आपके लिए, निरोग में कौन सी संधि है? विसर्ग, स्वर, व्यंजन, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, निरोग जो अपना शब्द है इसके अंदर संधि की बात हो रही है ना, तो निरोग के अंदर तो अपनी विसर्ग संधि है साथियों। तो आपने अभी अभी तो बताया था निह जोड़ रोग, इसका संधि विच्छेद होता है, बिल्कुल होता है, तो ये अपनी विसर्ग संधि है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। कलेजे पर सांप लौटना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? कलेजे पर सांप लौटना, घबराना, ईर्ष्या या जलन होना, मन की इच्छा मन में ही रहना, अज्ञानी होना। जी हाँ, क्या होता है? ईर्ष्या या जलन होना होता है साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। गधा का तत्सम शब्द होगा गर्दभ, गर्द, गधा, गदा। जी हाँ, क्वेश्चन आएगा साथियों, गधा का तत्सम रूप जो है ना यह अपना गर्दभ होता है। तो गर्दभ ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। सुक्ति का सही संधि विच्छेद क्या है? जी हाँ साथियों, एक क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन साथियों एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो बताइए सुक्ति का संधि विच्छेद क्या होगा? सुक्ति की बात करें तो सुक्ति का संधि विच्छेद तो साथियों सु प्लस उक्ति होता है, जिसके अंदर सु छोटा आएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल सही लिख रखा है। अत्याधुनिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए, अति, अप, अव। जी हाँ, आपका अत्याधुनिक जो शब्द है इसके अंदर तो साथियों अति उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। कठिन परिश्रम करने वाला के लिए कौन सा मुहावरा प्रयुक्त होता है? बंधुआ मजदूर, कोल्हू का बेल, अल्लाह की गाय, धोबी का गधा। कठिन परिश्रम करने वाला मतलब कि साथियों कोल्हू का बेल। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। महात्मा में समास बताइएगा। अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। महात्मा की बात हो रही है तो महात्मा के अंदर तो साथियों अपना बिल्कुल कर्मधारय समास प्रयुक्त हुआ है। तो कर्मधारय समास ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा? क्वेश्चन आएगा साथियों, उज्ज्वल का संधि विच्छेद बताइए क्या होता है? उज्ज्वल की बात करें, बिल्कुल उज्ज्वल का जो आपका संधि विच्छेद होता है ना ये उत जोड़ जवल होता है, जो ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल सही लिख रखा है साथियों। आरंभ से अंत तक के लिए एक शब्द क्या होगा? आरंभिक, आधोपंत, आधोपांत, संपूर्ण। आरंभ से अंत तक, आरंभ से अंत तक के लिए साथियों आपका क्या होता है? आधोपांत होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। तृष्णा में कौन सी संधि है? स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या इनमें से कोई नहीं। तृष्णा की बात करें साथियों, तृष्णा के अंदर अपनी व्यंजन संधि प्रयुक्त हुई है। तो व्यंजन संधि ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। परंपरागत उक्ति को कहते हैं अनुश्रुति, सूक्ति, विरक्ति, इनमें से कोई नहीं। परंपरागत उक्ति को जो है यह लाडलो हमें
अनुश्रुति कहते हैं। तो अनुश्रुति ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। त्रिफला में समास बताइए। त्रिफला जो आपका शब्द है इसमें समास कौन सा है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास। जी हाँ, हम बात करें त्रिफला के अंदर है तो त्रिफला के अंदर साथियों द्विगु समास है, क्योंकि हमें पता है साथियों पहला पद संख्यावाची आए, जहां कहां पर भी संख्यावाची आए वह क्या होता है? द्विगु समास का उदाहरण होता है। यहां पर त्रि मतलब तीन है ना, तो ये संख्या है, बिल्कुल है, तो ये आपका द्विगु समास का उदाहरण है। और हम बात करें और उदाहरणों के द्विगु समास की तो ध्यान में रखिएगा, पंचवटी, बारह मासा, चौमासा, चौराहा, त्रिफला, पंचवटी, सप्तऋषि, ये सभी के सभी क्या है साथियों? द्विगु समास के ही उदाहरण है, ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है व्ययी, धनिक, मितव्ययी, अपव्ययी। धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला जो है ना उसे हमें अपव्ययी कहते हैं। तो अपव्ययी ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। सदाचार में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। सदाचार की बात करें तो सदाचार के अंदर तो अपने व्यंजन संधि है साथियों। तो व्यंजन संधि ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। धर्माधर्म में समास बताइए। द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। धर्माधर्म की बात करें तो धर्माधर्म के अंदर लाडलो द्वंद्व समास प्रयुक्त हुआ है। तो द्वंद्व समास ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा, बिल्कुल। कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने? जी हां, तरक्की की आस में मेरी मां कब से बैठी है। तो साथियों तरक्की आपको भी करनी है, बिल्कुल करनी है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी लाला। बिल्कुल आपको पता है 20 मई को आपकी एग्जाम है, मात्र साथियों आपके पास 50 दिन का समय बचा है, क्योंकि आज साथियों आपको पता है 2 अप्रैल हो चुकी है, तो ज़्यादा समय आपके पास अब शेष नहीं है। मेहनत में आपको बढ़िया तरीके से जुटे रहना ही पड़ेगा, तभी है। और आप कहोगे कि सर हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, क्या पढ़ें? अरे लाडलो, आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि आपका टारगेट है 600 में से 500 प्लस करने का, तो सभी आपको पढ़ने पड़ेंगे। और आपको मनपसंद कॉलेज लेनी है तो भी आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। और लाडलो बिल्कुल आपका सिलेक्शन कितने नंबर पर हो जाएगा? तो लाडलो मैंने तो 500 प्लस का टारगेट बताया है ना, इसके आसपास इससे 20, 30, 50 नंबर कम भी आएंगे ना तो भी सिलेक्शन हो जाएगा, परंतु मनपसंद कॉलेज नहीं मिलेगी। तो पहली ही चॉइस के अंदर पहली ही आपके साथियों कॉलेज लेना चाहते हो, पहली ही लिस्ट के अंदर, तो साथियों बढ़िया तरीके से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बढ़िया आपको स्कोर खड़ा करना पड़ेगा एग्जाम के अंदर। उसके लिए साथियों आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है? पढ़ना है, और साथ में रिवीजन करना है साथियों। जितना पढ़ो उसका रिवीजन करो, और अंतिम में उसका प्रैक्टिस मतलब कि मॉडल पेपर भी आप मतलब कि लगा सकते हो साथियों। और आपको पता है जल्दी से हम साथियों मॉडल पेपर तैयार कर रहे हैं, आपके बीच में हाजिर हो जाएंगे। कम से कम 15 दिन के अंदर साथियों आपको मॉडल पेपर मिल जाएंगे, बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है साथियों आ चुका है, तिरस्कार का संधि विच्छेद होगा। तिरस जोड़ कार, तिरह जोड़ कार, तिह जोड़ कार, तिर जोड़ कार। जी हाँ, तिरस्कार का संधि विच्छेद जो है यह अपना तिरह जोड़ कार होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। ऊंट के मुंह में जीरा लोकोक्ति का अर्थ इनमें से क्या है? आवश्यकता की अपेक्षा बहुत कम वस्तु होना, आवश्यकता से अधिक वस्तु का होना, प्रयोग की वस्तु का अभाव होना, ऊंट को कम भोजन देना। जी हाँ, ऊंट के मुंह में जीरा मतलब कि साथियों आवश्यकता की अपेक्षा बहुत कम वस्तु देना। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और साथियों ये अर्थ है ना, ये अपना एक अनार 100 बीमार का भी होता है, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल, मतलब कि एक अनार है और 100 बीमार है, मतलब कि 100 बीमार हैं उनको एक ही अनार दिया जाएगा, तो एक को मिलेगा, 99 को नहीं मिलेगा। मतलब कि आवश्यकता तो बहुत है परंतु वस्तु कम मिल रही है, इसका अर्थ भी यही होता है साथियों। प्रत्येक शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। प्रत्येक की बात करें तो प्रत्येक के अंदर साथियों अपना
अवयवी भाव समास है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अकाल का पर्यायवाची है दुर्भिक्ष, अंधियारा, अक्षत, अपरिहार्य। अकाल का जो पर्यायवाची है यह है अपना दुर्भिक्ष होता है, तो दुर्भिक्ष ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो को कहते हैं अधो हस्ताक्षर, हस्ताक्षरित, अधो हस्ताक्षरकर्ता, अनुमोदन। क्या कहेंगे? अधो हस्ताक्षरकर्ता कहेंगे साथियों। तो ऑप्शन नंबर से आपका यहां पर सही हो जाएगा। पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। कौन सा है साथियों? तत्पुरुष समास है। तो तत्पुरुष समास ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। एक एक में कौन सी संधि है? वर्धी संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि। कौन सी है साथियों? वर्धी संधि है। तो वर्धी संधि ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। किस शब्द में वर्धी संधि है? इनमें से साथियों वर्धी संधि कौन से शब्द में है बताओ जरा। किंचित में, सदैव में, निरोग में, रमेश में। जी हाँ, वर्धी संधि की बात करें तो वर्धी संधि अपने लाडलो सदैव के अंदर है। तो सदैव ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। इन शब्दों में से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अनादृत, अंधृत, अनादरित या फिर अनादृत। मतलब कि इनमें से सही की बात हो रही है ना, तो अनादृत जो ऑप्शन नंबर ए में लिख रखा है यही सही है, बाकी सभी आपके गलत हैं लाडलो। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का साथियों अंतिम जो क्वेश्चन है 50 नंबर ये आपका आ चुका है और बताना है कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए साथियों। अंतिम क्वेश्चन है कि चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? चिड़िया, चिड़ियों, चिड़ियाओं, ये सभी। जी हाँ, चिड़िया का बहुवचन जो है ये अपना चिड़िया होता है साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना ही रखते हैं। शाम को वापस मिलेंगे राजस्थान जीके की क्लास के साथ शाम को 8 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। और अभी तक साथियों आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, फटाफट ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।